बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को माया कहानी में खुशामदीद। आप इस वक्त न्यूज़ वन पे बराह रास्त देख रहे हैं। इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम आगाज़ करें, थोड़ी सी देर से आने के लिए हम बहुत माज़रत ख़्वाह हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी हमें, इसकी वजह से हम थोड़े से आज लेट हो गए। आइए आपको दिखाते हैं कल के प्रोग्राम में क्या हुआ था। इरम की शिकायत यह है कि नूर राजपूत ने इन लोगों को हर तरह से हिरास किया और हिरास करके वो यूट्यूब पे डालते रहे। उन्होंने कहा मैं बहुत मुनफरिद काम करता हूँ। वो मेरे काम का ये है कि वो उस बच्ची की 2 से 3 तस्वीरें लेते हैं, उस पर वीडियो बनाते हैं, उसकी पूरी प्रोफाइल बनाते हैं और वो अपने यूट्यूब चैनल पे चलाते हैं। मेरी कंप्लेन इससे ये है कि इंतहाई फहश जुबान भी इस्तेमाल करने वाला बंदा है और अपनी गलती तस्लीम भी नहीं करता। जो इसने इंतहाई घटिया वालियात इसने हरकत की थी 3-4 साल पहले। इन्होंने मेरे बारे में जो कुछ किया, मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप को इन्होंने हैक किया, वहाँ पे मेरे तमाम मेंबर्स को इन्होंने रिमूव कर दिया और ग्रुप को हैक कर लिया। अच्छा, आप दोनों के पास सबूत है कि पहले किसने गाली इस्तेमाल की? तो मैं कैसे सबूत पेश कर सकूंगा? मेरे पास लिंक्स की सूरत में या आप शामिल होंगे कल के प्रोग्राम में? मैं एग्री हूँ। अग्री हैं आप? चाहता हूँ कि एरम आप अग्री हैं? शबनम आप अग्री हैं? एक बार फिर आपको मेरा ख्याल है कल के प्रोग्राम के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि कल के प्रोग्राम में अगर आपने कुछ मिस भी किया हो तो आपने ये रिकैप देखकर आपको आइडिया हो चुका होगा। हमारे साथ यहाँ पर इरम मौजूद हैं, हमारे साथ समी साहब मौजूद हैं। एक बार फिर आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों का कल के बाद क्या हुआ, कल का जो मामला सारा हुआ है इरम, मेरा ख्याल है हम वक्त ज़ाया नहीं करते क्योंकि हमने आखिर में यही क्या थी, जो फाइनल हमारी हमने आखिरी बात की थी वो यही थी कि हम नूर राजपूत साहब से क्या भी आप भी अपना आके मौक़िफ़ बयान करें, आपकी भी जो साइड की स्टोरी है, आपका भी जो रुख है वो आप आके बयान करें। और समी साहब का भी ताल्लुक मैरिज ब्यूरो से ही है, आप भी शादी कराते हैं, आप भी यही काम करें। कितने से समी साहब आप ये काम कर रहे हैं? 10 साल से। 15 साल से आप भी काम करें इसके सॉरी 10 साल से। ठीक है, 10 साल से आप काम करें। जी ज़िशान, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शगुफ्ता हमारे साथ मौजूद है, शगुफ्ता फराज हमारे साथ मौजूद है और फयाज, और ये भी आपके साथ ही मैरिज मेकिंग में है। ओके, हमारे साथ इस वक्त गुजरावाला से नूर राजपूत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नूर राजपूत जी, शगुफ्ता आप सब। सॉरी, मैं कल एक बात बोल मेरे भावल नगर से दैट्स ओके। नूर राजपूत कैसे है जी? नूर सर खैरियत से हैं आप? ठीक है, आप तो खैरियत से हैं। अच्छा, अब जरा सा बहुत तहम्मुल के साथ मैं इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज़ करूं, आप सब लोगों से मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगी कि सबको सुनने का और सबको बोलने का मौका दिया जाए, ठीक है? अगर वहाँ से नूर राजपूत हैं, शगुफ्ता हैं, समी साहब हैं या इरम है, सबको बोलने का और सुनने का पूरा मार्जिन मिलना चाहिए। पहला तो इल्ज़ाम ये है नूर राजपूत साहब पर, क्योंकि शिकायत चूँकि इरम आप हमारे पास लेकर आई थी, तो अब हम हमें बताइए कि शिकायत दरअसल क्या है। सबसे पहली नंबर 1, सबसे पहले तो मेरी इनसे शिकायत थी कि जब मैं इनकी तंजीम को मैंने ज्वाइन किया था तो इन्होंने ये कहा था कि हम आपकी तस्वीर लेंगे और आपका एक कार्ड बना के हम आपको देंगे जो आप अपनी आईडी पे लगाएंगी, आप बताएंगी कि आप मैच मेकर हैं, ठीक है? और आपको हमने कराची से ओहदा दिया है। तो आपको दिया था उन्होंने कार्ड? हाँ, उन्होंने। आपने लगाया था वो कार्ड? मैंने अपनी डीपी पे लगाया। तो इसमें इल्ज़ाम क्या हुआ? इल्ज़ाम ये हुआ कि इन्होंने हमें ये नहीं बताया था कि वो इनका कोई यूट्यूब चैनल भी है, इन्होंने फेसबुक पे भी उसको अपलोड किया है, हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया। मुझे मिसेज़ इलाही जान को। अच्छा, तो आपका एतराज़ ये है कि आपको फेसबुक और यूट्यूब पे क्यों डाला गया? क्यों डाला, ये आपका एतराज़ है? बिल्कुल। अच्छा, नूर राजपूत साहब अपनी आप सफाई में क्या कहना चाहेंगे आपके ऊपर इल्ज़ाम है? जी हाँ, मेरी कहना सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि जब से मिसेज़ इरम तस्लीम ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ आके मिली, तो इनसे हमने ये नहीं कहा था कि आप अपनी हमें पिक्चर भी लाजमी दें, नंबर का भी हमने ये नहीं कहा था कि हम आपकी नंबर आपका लाजमी पोस्ट पे लगाएंगे। वो पोस्ट जो बनाई थी ना, वो जब पाक मैरिज ब्यूरो एसोसिएशन के अहम ओहदेदारान जो थे उनकी तकर्री हुई थी या उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, तो उस वक्त ही वो पोस्ट बनाई गई थी और बना के वो पोस्ट इन सब के सामने रखी गई थी, स्टेटस पे लगाई गई। इन लोगों ने खुद अपने स्टेटस पे लगाई, इन लोगों ने खुद व्हाट्सएप के ग्रुप्स में उसको शेयर किया। इसी तरह वो तकरीबन 2-3 महीने तक वो पोस्ट मुख्तलिफ जगह पे शेयर होती रही और मौजूद भी रही। ये व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं या फेसबुक की बात कर रहे हैं? ये मैं व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप पे उन्होंने लगाया, ठीक है, हाँ, सही है। हाँ जी।
उसके बाद ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप के भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पे हमारे मैच मेकर्स के दरमियान कुछ क्लाइंट्स भी होते हैं। हर जगह पे वो पिक्चर का कोई किसी ने कोई इशू नहीं बनाया, किसी ने कोई एतराज नहीं किया। ठीक है। अगर मेरी और बहन आपने मिसेस और इरम लोगों शरीफ के उस भी वक्त मुझे बता और देती मैरिज, कि भाई आप मेरी अच्छा नूर मेरी साहब, आप नूर साहब, पिक्चर हटा दें या मेरा आपने नंबर और आप लोगों रिमूव के भी, करें, तो मुझे कोई एतराज नहीं था। ठीक, ये जो फेसबुक पे थी ना, फेसबुक पे तो सिर्फ मेरी आईडी के ऊपर जिसके ऊपर मोस्टली मैच मेकर ही हैं, उस आईडी के ऊपर ईद उल अजहा के मौके पे ईद मुबारक के तौर पे वो कार्ड लगा था और उस कार्ड में इन सब लोगों के नाम नंबर वगैरह सब कुछ थे। और उस वक्त मिसेस इरम सलीम हमारे साथ थी। उस वक्त इन्होंने कोई इतराज नहीं किया, किसी किस्म का कोई मसला नहीं बना। मुझे अच्छा ये आप जब अब यही इन्होंने रुक जाइए, रिजाइन अब किया यही ना, रुक जाइए, हमें छोड़ा जब, नूर साहब उसके यही रुक बाद जाइए, इन्होंने इतराज किया। नूर साहब, मैंने कहा मेरी बहन, नूर साहब वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए, रुक जाइए, एक एक करके चलते हैं, एक एक करके चलते हैं। इन्होंने कहा जब आपकी तस्वीर लगाई तो आपने पहले उस वक्त एतराज नहीं ऐसा किया। कुछ नहीं इन्होंने कहा। इन्होंने मुझसे जब मेरा कार्ड बनाना चाहे, इन्होंने कहा आप अपनी आईडी मुझे सेंड करें, अपनी एक तस्वीर मुझे सेंड करें, ठीक है, हम आपका एक कार्ड बनाएंगे। जो मेरे पास अभी भी इनकी व्हाट्सएप पे वो वॉइस आपने है, लगाया और उस पर आपको कोई बनाया, एतराज नहीं कोई है। एतराज नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमारे पास जो ऐड होगा मेरी पिक वही देखेगा। ठीक है, तो आपको एतराज है कि उन्होंने फेसबुक पे क्यों लगाया? वो इन्होंने ये कह रहे हैं क्या- कि जब लगाया था तो आपने एतराज नहीं किया था। नहीं, जब मेरे पास कॉल्स आनी शुरू हुई, जब मैं उस तंजीम में ही थी, तो मेरे पास कॉल्स आई कि हमें तीसरी शादी या चौथी शादी करनी है, तो आपकी कॉल, जैसे उसने क्या कॉल की तो मैंने कहा कौन, तो कहने लगे कि मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। अपना नाम लिया। मैंने कहा जी बोलिए, तो आपको मेरा नंबर किसने दिया? क्योंकि मैं रेफरेंस पे काम करती हूँ, मेरे को भी बाहर से ऐसी कॉल्स तो क्या नहीं आती। आपने कभी, मैं समझ गई, मैं ये आपने कल भी बताया था, मुझे बताइए क्या आपने कभी नूर राजपूत से इस बात का जिक्र किया था कि मेरा नंबर लीक नहीं होना चाहिए? हमारी एक मैनेजमेंट थी, हाँ, ठीक है, और आपने ये बात मैंने मैनेजमेंट में कहा नूर भाई मुझे आपसे एक बात करनी है, मैं आपसे ग्रुप में करूँ या आपके पीएम पे करूँ? ठीक है, इन्होंने कहा नहीं बहन आप यहीं पीएम बता दूं, मतलब पर्सनल मैसेज। उन्होंने मुझसे कहा नहीं यहीं पे कीजिए। फिर मैंने इनसे कहा कि नूर भाई बड़ी शर्म की बात है, कितनी चीप हरकत आपने की है कि आपने मेरा नंबर फेसबुक पे डाला जहां से मेरे पास कॉल्स आ रही हैं। ओके, नूर राजपूत साहब, आपने इनका नंबर जब लगाया तो क्या इससे पहले इन्होंने अपना एतराज जाहिर किया था कि मेरा नंबर आप ना लगाइएगा, या इन्होंने पर्सनली आपसे कोई बात की थी? जी मैं आपको बताता हूँ जी कि ये ईद उल अजहा के मौके पे ये जो पोस्ट थी वो मैंने ईद मुबारक के तौर पे फेसबुक पे अपनी आईडी पे लगाई थी, जिसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं है, मैच मेकर मोस्टली हैं। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि इन्होंने कोई एतराज नहीं किया। 10 मुहर्रम के बाद इन्होंने रिजाइन किया है और तकरीबन महीना या सवा महीना गुजर गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई मुझे कॉल्स आ रही हैं। अब मेरी बहन आप खुद समझदार हैं, इस बात को हम कहीं साबित पोस्ट कर आईडी पे लग जाती है, वो या तो रिएक्शन करती है फौरन, उसका कोई कॉल वगैरह आती है मुझे बताती है, मैं फौरन रिमूव करता। मैंने मैनेजमेंट 1.5 महीने बाद या सवा महीने बाद ये मुझे बता रही है। मैंने कहा मेरी बहन अगर आपको डिस्टर्बेंस हुई है मुझे पहले बता देती, मैं रिमूव कर देता, अभी कर देता हूँ। चले अगर कहा जाए, चले 1-1.5 महीने बाद आपने रिमूव कर दिया? नहीं किया जी, उसी वक्त इन्होंने नहीं किया। सुनिए, इन्होंने नहीं किया। जो मेरे पास पूरा सबूत है व्हाट्सएप पे, जब इन्होंने वो नंबर मुझसे कहने लगे कि आपका नंबर हमने डाला है, पहले तो माने नहीं कि मैंने नहीं डाला। जब मैंने इन्हें कॉल्स रिकॉर्ड और स्क्रीनशॉट दी कि देखें उस बंदे ने मुझे फेसबुक से उठा के स्क्रीनशॉट दी है, मैनेजमेंट में दिया, तो वहाँ जावेद अनाई साहब थे, उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा बेटा ये गलत बात है और आप बात करें। जब मैंने मैनेजमेंट में बात की तो इन्होंने कहा कि मैंने नहीं डाली। मैंने कहा देख लें, आप कॉल रिकॉर्ड भी दिया, आपको सबूत भी दे रही हूँ कि आपने मेरा नंबर डाला है। और फिर इन्होंने कहा कि डाला है तो कौन सा ऐसा बड़ा हो गया, आपके तो व्हाट्सएप पे भी चल रहा होता है। नहीं दिखाइए, ये भी मत दिखाइए, जब हम उस मुद्दे पर आएंगे फिर वो तस्वीरें दिखाएंगे। तो मैंने इनसे कहा कि नूर भाई आपकी बहुत सारी कंप्लेंट्स भी हमारे पास आ रही हैं कि आप लोगों से रजिस्ट्रेशन लेके, वो कुछ बोल रहे हैं, उनकी आवाज जरा खोल दीजिए और ये तस्वीरें प्लीज हटा दीजिए। जी मैंने कहा मैंने तो आपका स्क्रीनशॉट दिया तो मुझे समझ आई कि ये इस पोस्ट की बात कर रही हैं और मैंने उसी वक्त उसको डिलीट कर दिया। नहीं किया, कोई इशू ही नहीं बना। जब मैंने इनके पीएम पे जब मैंने इनके पीएम पे बोला ये भी फुटेज हटा दीजिए, इन्होंने मुझे ब्लॉक किया व्हाट्सएप से। फिर मैंने वही बात जफर अब्बास साहब से उनके पीएम पे की कि देखें, मैंने जब अपने बड़े भाई से बात की तो उन्होंने कहा बेटा अगर तुम्हारी पोस्ट नहीं हटाते तो हम इनके ऊपर खिलाफ इनके कार्रवाई करेंगे। फिर मैंने इनको कहा तो इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और मैंने फिर जफर अब्बास साहब से कहा, जफर अब्बास ने कहा कि आप परेशान नहीं हो, मैं वो पोस्ट ये आपकी शिकायत करने पर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। जी राजपूत साहब, मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया, बिल्कुल आपने ब्लॉक किया, ना मैंने आपको ब्लॉक किया, ना मैंने पोस्ट को डिलीट ना करने की कोई जिद की।
जैसे ही आपने मुझे कहा नूर मैंने भाई उसी वक्त ब्लॉक उसको डिलीट करने कर के दिया। बाद नंबर पे आ जाता है कि और आपको ब्लॉक किया गया है। बाद में आपने चंद मुझे बातें भी सुनाई, मैंने उसके जवाब में आपसे यही कहा कि मेरी बहन अगर ताल्लुक खत्म हो जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा बन जाता है, लेकिन इज्जत खत्म नहीं होनी चाहिए, रिस्पेक्ट खत्म नहीं होनी चाहिए। आप ये जिस तरह आपने मेरी कहा पहले रिस्पेक्ट जी। इसी तरह करें, ये मेरे नूर, दिल में भी वही रिस्पेक्ट है। अच्छा ये मैंने आपको उस मैंने वक्त इनसे कहा। कहा कि मैं तो अब इस्तीफा दे रही हूँ अब इस ब्लॉक तंजीम से। मैंने आपको ना किया, ना अभी तक भी ब्लॉक नहीं किया हुआ मैंने। नहीं, इन्होंने मुझे मुझे क्या जरूरत ब्लॉक है किया। आपको ब्लॉक करने की? इन्होंने मुझे और मुझे मिलना क्या था इन्होंने जिस दिन उसमें मेरी जाके? वीडियो बना के इन्होंने यूट्यूब पे अरे मैं डाली तो है, आप लोगों इन्होंने की मुझे तकरीर अनब्लॉक कर रहा करके था, वो मैं तो लिंक आप मुझे लोगों की सेंड करी है कि ये देखो। इन्होंने जब मैंने इनसे शिकायत की है तो इन्होंने मुझे कहा था इरम सलीम आप गलत कौन बात सी कर रहे वीडियो? हो। इन्होंने मेरी एक तो मैं तो पटिशन दायर करी बरादरी और को एक रिस्पेक्ट खत लिखा। दिलवाने के लिए मैंने अच्छा डीएमए एक सेकंड एक सेकंड एक लिए सेकंड, वर्क नूर किया था राजपूत और आप साहब लोगों एक सेकंड, सर मेरी बात सुनिएगा। आप कह रहे हैं कि आपने इनको ब्लॉक नहीं किया, आपने कहा कि ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो जाता है, इज्जत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये बात सच है कि आपने इनके खिलाफ पिटिशन दायर की थी और इनके खिलाफ किसी तरह की भी गलत अल्फाज यूज गलत अल्फाज कोई भी चीज़ आपने इस यूट्यूब पर डाली अपनी, क्या ये बात सच है? देखिए मेरी बहन, जो यूट्यूब वाली बात है या पिटिशन वाली बात है ना, वो अजहर के खिलाफ है। नहीं, मैं इरम आपको सलीम का बताता हूँ, मैं नंबर आपको डाला गया, थोड़ी सी बात नंबर भी सुनिए, डाला गया है, सारी बात नाम क्लियर हो लिया गया जाएगी। कि मेरे क्लाइंट्स हमारे पास इसका सबूत है कोई? बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह, स्क्रीनशॉट मौजूद है। स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। जी हाँ, ठीक है, अच्छा देखिए नूर, इनके पास तमाम इनके पास स्क्रीनशॉट्स हैं जहां पर आपने इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर, आपको मालूम है नूर राजपूत साहब, किसी के खिलाफ इस तरह ऑनलाइन या ये सब कुछ जो है ये साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। ये बहुत ही मतलब मेरी बात सुनिए, मैंने कोई गलत नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। ये मुझे गालियां दे रही हैं, 6-7 खवातीन हैं जो उस अजहर गैंग से रिलेटेड हैं, ये सब मुझे मिलके गालियां दे रही हैं। मैंने जवाब में यही कहा कि मेरी बहन यहाँ पे बात करना ही आपको जेब नहीं देता, इस ग्रुप में रहना ही आपको जेब नहीं देता, आप इसको लेफ्ट कर दें। यहाँ पे अजहर का जो है वो इंतहाई गलत रवैया है और यहाँ पे आपको रहना सूट नहीं करता। ये आपने इन्होंने किससे कहा? मुझे जवाब में जो मेरी बहन इरम सलीम है ना, मुझे पता है क्या कहा इन्होंने, इतने जबरदस्त गलत अंदाज में कहा कि नूर भाई अब्दुल्ला के पेशाब में डूब के मर जाओ। ये मेरी इस बहन तरह इरम की सलीम ज़बान कह ना रही है। इस्तेमाल करें, तीसरा की ज़बान। ये आप माइक के पास हकीकत है, मैं रखें, ये वही कौन बता सी रहा हूँ। ऑडियो है? ये कौन सी ऑडियो? मैंने इनके ये YouTube पे 2-4 डाली। वॉइस सेव करके अच्छा ना एक सेकंड वीडियो में- रुकिएगा नूर राजपूत साहब, ये आप कह रहे हैं आपने इनका नाम नहीं लिया, इनका एतराज है कि आपने इनका नाम लिया। ये जरा सुन लें, माइक की तरफ करिएगा। लाहौर से है, दरीचा मैरिज ब्यूरो का एडमिन है। दरीचा मैरिज ब्यूरो वाले अजहर मुगल से आपने कभी भी इस बंदे पे एतबार नहीं करना। बहुत मुनाफिक दोगला इंसान है, झूठा इंसान है, एक नंबर का फ्रॉडिया, बड़े ड्रामे किए। खैर हमारी जो यहाँ पे फाइट हुई वो एक अलग टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर लीगल एक्शन करूँगा, कल रिट पिटीशन दायर करूँगा। बाकी यहाँ पे वीडियो में महफूज करने वाली जो बातें हैं वो ख़वातीन की हद से ज़्यादा गुजरी हुई लूज टॉकिंग है, जो हद से ज़्यादा वाहियात किस्म की टॉकिंग है। मैं उनको समझाता रहा कि बीबी साइड करें, आपका काम नहीं है यहाँ पे बोलना। लेकिन अफसोस कि ख़वातीन भी अब फड्डों में पड़ने लगी हैं। देखिएगा आपने जितने एडमिन्स बॉक्सेस है ना, उसमें से सिर्फ तुम्हारे फेवर में कितने बंदे सिर्फ अपनी औकात में रहे, ठीक है, और दफा तो तुझे भी होने नहीं देंगे अभी, सब्र कर। 2 मिनट, हमें पता नहीं कौन कौन है। समी साहब आप कह रहे हैं कि इन्होंने, चलिए वो कह रही है मेरा नाम लिया और वो कह रहे हैं मेरा नाम, मैंने इनका नाम नहीं लिया, क्या माजरा है यहाँ तक की बात? क्योंकि अभी अभी और भी बहुत सारे इल्ज़ाम आते हैं। देखें हमारी जो फील्ड है ना, इस फील्ड में कुछ ऐसे लोग भी हैं, नासिर भी हैं, जो कि यूट्यूब के अंदर और फेसबुक में क्लाइंट की पिक्चर डाल देते हैं, क्योंकि क्लाइंट का भरोसा ख़त्म हो चुका हम पे। सही है ना। अब इरम सलीम है, अब्दुल्ला शाहीन है, अजहर मुगल है, इन्होंने आवाज़ उठाई है कि आप ये पिक्चर यहाँ से हटाएँ, अच्छा यूट्यूब से हटाएँ, क्योंकि क्लाइंट ज़ाहिर सी बात है ना तो हम पे भरोसा करता है, क्योंकि उसको डर होता है कि हमारी बहन बेटियों की तस्वीरें सोशल मीडिया में आ जाती हैं, तो हम मैच मेकर से कोई रब्ता नहीं करता इसी। अच्छा अब मैं इस सवाल पर आती हूँ, इस सवाल से मैं वक्फे पे जाऊँगी। नूर राजपूत साहब, इल्ज़ाम नंबर 2 आप पर ये इल्ज़ाम है नूर साहब कि आपने जिन बच्चियों के रिश्तों की तस्वीरें रिश्तों के हवाले से आई थी, आपने वो तस्वीरें यूट्यूब पे डाली, क्या ये बात सच है या नहीं नूर राजपूत साहब? मैं आपको सारी बात बताता हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ हाँ या मेरा ना जो बताइए। YouTube channel है ना- देखिए सुनिए,
इसका जवाब मैं डिटेल में लूंगी, पहले मुझे बताइए हाँ या ना, आपने उन बच्चियों की तस्वीरें यूट्यूब पे डाली? नहीं, वहां पे मौजूद नहीं है। मेरा सवाल नहीं है कि मौजूद है या नहीं, मेरा सवाल है क्या आपने डाली थी? अगर आप मुझे थोड़ा सा तफसील से बताने देगी तो मैं सर आपको सारी मैं बात आपको क्लियर बता बिल्कुल दूंगी, ये मेरी जबान है, आप एक मिनट लूंगा। प्लीज विंडो ऑन रखें। मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगी सर, मैं आपको उनको प्लीज ले लीजिएगा स्क्रीन पर। मेरा सवाल है क्या आपने उन बच्चियों की तस्वीर डाली थी यूट्यूब पे, हाँ या ना? यूट्यूब के किसी पब्लिक चैनल पे मैंने कोई किसी बच्ची की तस्वीर कभी नहीं लगाई। आपने अपने किसी यूट्यूब भी पब्लिक चैनल चैनल पर बच्चियों की तस्वीरें रिश्तों वालों की नहीं डाली थी? मैं किसी बच्ची की तस्वीर कभी नहीं डाली। ओके डन। अभी आपका जवाब मैं तफसील से लूंगी, सफे के बाद हमारे साथ रहेगा, ठीक? ब्रेक से वापस आने का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त देख रहे हैं इरम सलीम, उनके साथ समी साहब हैं, और इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जो हैं नूर राजपूत साहब भी मौजूद हैं, और कॉल पर समीना फयाज और समीना जावेद भी मौजूद, शगुफ्ता और समीना भी मौजूद हैं इस वक्त कॉल पर, जो कि तमाम शादी करा इस वक्त जितने भी तमाम लोग हैं उन सबका जो शोबा है वो मैरिज ब्यूरो है या मैच मेकिंग है या शादी जो कराने वाले लोग होते हैं वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले शिकायत लेकर आई वो हमारे पास इरम सलीम थी, जिन्होंने ये इसमें आवाज़ उठाने की कोशिश की कि भाई हम ख़वातीन के नंबर्स, हम ख़वातीन की तस्वीरें उन्होंने हमसे इजाज़त के बगैर अपने सोशल मीडिया पर डाली, जबकि नूर राजपूत साहब इस बात से इनकार करते हैं कि मैंने किसी का भी नंबर और तस्वीर बगैर इजाज़त नहीं डाला। दूसरा इल्ज़ाम नूर राजपूत साहब पे था कि उन्होंने जिन बच्चियों के रिश्तों की तस्वीरें जिस तरह आती हैं, आप अमूमन देखते हैं कि रिश्ता आया तो लोग तस्वीरें मांगते हैं, भाई लड़का देखने में कैसा है, लड़की देखने में कैसी है, तो इस तरह की तस्वीरें थी उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर यानी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला। इस बात से नूर राजपूत साहब पूरा जो है वो उसको डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं, मैंने नहीं डाला। इनका जवाब डिटेल में मैं लूंगी बिकॉज इनको भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले सिर्फ मैं समीना और साथ साथ शगुफ्ता इन दोनों का एक एक मिनट लूंगी ताकि आप बताइए आपकी क्या शिकायत है नूर राजपूत साहब को लेके। जी शगुफ्ता, पहले आप प्लीज अगर आप मायना चाहे तो 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं कुछ आपसे मैं आपको 3 मिनट दूंगी, 2 नहीं मैं आपको 3 मिनट दूंगी, लेकिन आप 1 मिनट रुक जाइए। जी शगुफ्ता। लेकिन जो बात मैं करता हूं वो मुझे करने का मौका नहीं मिल रहा है। सारी बात आपको बिल्कुल मैं सर आप ही के लिए कर रही हूँ ताकि आपको भी मौका मिले, वो भी इंतजार कर रही हैं बहुत देर से। करवा रहे हैं। अच्छा, और 6 सितंबर को वो दोबारा फिर मेरे खिलाफ जो है वो अपना प्रोपेगेंडा लेके फिर आ गया है। तो समी शेख साहब ये नहीं उसको कह रहे हैं कि भाई परसों तो तुम्हारी सुलह करवाई है, आज तुम फिर वही फसाद लेके खड़ा करके खड़े हो गए हो यहाँ पे। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। समीना हमारे साथ मौजूद है, सर लाहौर से मौजूद। समीना जावेद लाहौर से। जी जी मैं समझ गई समीना। जी समीना आप लाहौर से बात करिए। जी जी लाहौर से बोल रही हूँ। जी समीना, आपकी क्या शिकायत है नूर राजपूत साहब को लेकर? जी शिकायत तो मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने मुझे तंजीम में लिया था, ये इरम सलीम है, इनके बाद मैं आ गई थी, ठीक है, मगर बहुत अच्छा चल रहा था, कोई भी ऐसा मसला नहीं था। मगर जब इन्होंने यूट्यूब पे चैनल पे लगाई ना तस्वीरें वगैरह, तो मैंने अपनी तंजीम में इन्हें कहा, मैं तंजीम की सरपरस्त आला वो थी, बस ये पंजाब की सदर थी, तो मैंने इन्हें कहा कि भाई ये तस्वीरें ना लगाएं, ये यूट्यूब पे फेसबुक पे इस तरह ये ना बच्चियां हमारी इज्जत है तो ये ना लगाएं। इन्होंने कहा कि जिस फैमिलियों से हम पूछ के लगा आप रहने दें। एक तो सेकेंड समीना, मैं आपको यहीं रोकूंगी। आपकी इनसे बात हुई है इस हवाले से कि तस्वीरें ना लगाएं? जी मैं तंजीम में आ गई थी ना, और मैंने तंजीम में व्हाट्सएप पे बात की, और ये कह रहे हैं कि मैंने तस्वीरें लगाई हैं लेकिन लोगों की इजाजत से लगाई हैं। जी मुझे फैमिलियों ने इजाजत दी है तो मैंने लगाई। अच्छा, अब मैं आपकी बात करवा रही हूँ नूर राजपूत साहब से। नूर राजपूत साहब, अब आपके 2 नहीं 3 मिनट शुरू होते हैं। आप ये बताइए, आपने कहा कि मैंने कोई तस्वीर नहीं लगाई है, और अगर मैं साबित कर दूं कि आपने तस्वीरें लगाई हैं और आपने उस पर ऑडियो दी है और आपने उस पर बताया है इसका ये कद है, इसकी ये स्टोरी है, इसको घर वालों को समझाना चाहिए था जिस लड़के ने छोड़ा, तो सर आपकी सब तमाम बात झूठ हो जाएगी। बोलिए।
मेरी बहन, आपने कहा कि आप यस और नो था कि मैं आपको डिटेल में सारी बात बताता हूँ। आपने कहा नहीं हाँ या ना में जवाब दे। अब मैं क्या आपको जवाब देता, यही कि मैंने किसी पब्लिक चैनल पे नहीं लगाया। मैं अब भी उसी बात पे खड़ा हूँ। मिसेस समीना मेरी बहन, ये इस बात को क्या साबित कर सकती हैं कि मैंने किसी पब्लिक चैनल पे लगाया है? मेरा सर एक पब्लिक प्राइवेट चैनल चैनल है क्या जिसके होता ऊपर है? प्रपोजल का डेटा नूर होता है। राजपूत साहब, पब्लिक प्रपोजल का चैनल क्या डेटा, होता है? पब्लिक चैनल क्या होता है? पब्लिक चैनल वो होता है जिसके ऊपर क्लाइंट्स वगैरह आके उसको विजिट करते हो, वीडियोस को देखते हो। और प्राइवेट चैनल वो है जिसका लिंक ही हम किसी को नहीं देते, अपना डेटा उसके ऊपर स्टोर करते हैं। फैमिली अच्छा अपनी अच्छा जाती अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आप ये कह घर की रहे हैं चीजें कि भी उसके अगर ऊपर आम सेव होती आदमी हैं। आपको सर्च करता तो वो यूट्यूब पे आपकी वीडियोस नहीं मिलती उसको? समीना जा नूर राजपूत साहब की कॉल कट गई है, उनको दोबारा कनेक्ट कीजिए। पब्लिक चैनल वो होता है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकें और क्लाइंट पहुंच सके। ये बात मुझे समझ नहीं आई, क्या उनका चैनल प्राइवेट था? नहीं, चैनल आपका पब्लिक था? नूर राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद है, हमने कैसे देखा? बात कीजिए समीर साहब, बात करिए। हमने कैसे देखा? ये चैनल जो है इनका पब्लिक है, ठीक है ना, यूट्यूब के अंदर। और शादी मरकज़ के नाम से, शादी मरकज़ के सब्सक्राइब नाम मिल से, रहे हैं उनको, कहाँ से और मिलेंगे एक सब्सक्राइब? नहीं सैकड़ों के हिसाब से इनके जो क्लाइंट्स हैं वहाँ पे इनकी कंप्लेंट्स हैं, क्लाइंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं, बाकायदा हमारे ग्रुप में आ रही हैं बातें सारी। बात करिए सीधे और से, अभी देखिए। भी सारे कंप्लेन मेंबर्स जो है देख रहे हैं इस वक्त। और बहुत सर से आप नूर राजपूत साहब से मुखातिब होकर बात करिए। नूर राजपूत साहब ये बताएं कि आप जब आपको मैंने ग्रुप में ऐड किया था और मैंने आपको कहा था कि ये सब चीज़ें हटा दें, सही है ना, जब आपका सुलह हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपने कहा सब हट जाएगा, वहाँ से ख़त्म हो जाएगी ये चीज़ें। तो उसके बाद अज़हर और अब्दुल्ला शाहीन ने आपको एक्सपोज़ किया, इरम सलीम ने आपको एक्सपोज़ किया इस बात के लिए। लेकिन आप हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आने पे मजबूर इसी बात पे हुए हैं कि आप नहीं कर रहे थे ये सब चीज़ें, ठीक है ना। मैं माया खान को सलाम पेश करता हूँ कि मैच मेकर एसोसिएशन के लिए इन्होंने इतना काम किया, हमारे लिए हमारी आवाज़ उठाई, ठीक है ना। बहरहाल आपने नहीं हटाया, आपने नहीं हटाया, ना आपने फेसबुक से हटाया, ना आपने यूट्यूब से हटाया। देखें इस काम के, इस मुकद्दस काम को आपने खराब किया है। मेरी सुलह करवाया के साथ, और मुझे आप कह रहे थे कॉल पे, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है कि नूर भाई आपका कसूर नहीं है, इन लोगों का मसला ही यही है। वो जब तक मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब में आपका चैनल है, जब तक मुझे ये नहीं पता था, हम में से किसी मैच मेकर को इन्होंने बताया ही नहीं था कि ये यूट्यूब पे चला रहे हैं। अच्छा समीर भाई, वो तो हमें कंप्लेंट, आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखी? बिल्कुल देखी भाई, ये बहुत देखी। सर एक सेकंड, मैं कुछ बोलने की इजाजत चाहती हूँ। आप लोग जरा ऑन स्क्रीन देखें इस पर। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आपको प्राइवेट चीजें पड़ी हुई थी, जो प्राइवेट चीजें थी वहां पे किसी ने भी नहीं देखी। सिर्फ चंद मैच मेकर्स को उसका लिंक दिया गया कि ये कुछ प्रपोजल्स हैं, आप इनका मैच देखें। व्हाट्सएप पे आप लोग अपने प्रपोजल पिक्चर्स मैच नहीं लगाते, वहां पे सैकड़ों अगर आप कहें ना, साहब हम अगर आप नूर राजपूत साहब अगर आप चाहें तो मैं आपको पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया पर एक्टिव ब्लॉगर्स मौजूद हैं, मेरे भाइयों की तरह, बहनों की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वकार ज़का को मैं फ़ोन पर लेकर आपके सामने अभी करवा सकती हूँ कि आपने पब्लिक चैनल की क्या बात की। अगर आपकी एक चीज़ लगाएं जी फुटेज, अगर आप ये कह रहे हैं नूर राजपूत साहब कि आपने नहीं लगाई और आपने किसी बच्ची की जो है वो आपने डिटेल्स शेयर नहीं की, वो पब्लिक में नहीं हुई, तो ये वीडियोस, ये तस्वीरें, इसमें आपकी ऑडियो मौजूद है, लगाइए, देखिए जी। ये क्लाइंट सैयद सुन्नी फैमिली से हैं, बुखारी सैयद हैं ये, और ये सरगोदा से हैं। 25 साल इस बच्ची की एज है, और ये इनके अब्बू जो है वो ट्रांसपोर्टर का बिजनेस करते हैं, तोकीर कोच इनकी अपनी है। माशाल्लाह वेल सेटल्ड फैमिली है। और इनके ये बड़ी हैं अपने बहन भाइयों में से। इनके 2 भाई और 3 बहनें हैं, और वो सभी अभी छोटे हैं। महम इस बच्ची का नाम है, 25 साल एज है, 5'3" हाइट है, और 50 kg वेट है। एमएड इसकी तालीम है। और रोक दीजिए बच्चियों की और बच्चों की वो हैं डिटेल्स हैं, छोड़ दीजिए। ये इरम ने और तमाम लोगों ने हमें भी दी थी। नूर राजपूत साहब, ये आप ही की आवाज़ है? मेरी बहन मेरी बात सुने, मेरी आपको आवाज़ को क्यों म्यूट कर देती है? मेरी बात तो पूरी सुने आप। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चैनल था ये बिल्कुल प्राइवेट चीज़ें
जो उसके ऊपर रखी हुई हैं, चंद मैच मेकर को उसका लिंक दिया है, तो इन लोगों ने खयानत की है। इनको इतनी जहालत है कि ये नहीं पता कि प्राइवेट चैनल कैसे होता है और पब्लिक कैसे होता है। फॉरवर्ड की हैं। मैं इनको कह रहा हूं कि आप लोगों के अगर वो पब्लिक नहीं होता हम वो वीडियो डाउनलोड कैसे करते हैं? डेटा नूर भाई मुझे बताइए, नूर भाई मुझे बताइए कि अगर वो पब्लिक नहीं होती तो वो हमारे पास डाउनलोड कैसे हो जाती? वो पब्लिक हुई है। कोशिश करें। हमने आपको अपने मैनेजमेंट में जावेद अराई साहब ने, मिसेस इलाही जान ने, सबने इनसे कहा कि देखो ये वीडियो हमारे साथ रहेगा। समीना और शगुफ्ता को भी हम कॉल पर लेंगे, उनकी भी तस्वीरें, उनका भी नाम, उनके भी नंबर्स शेयर हुए थे सोशल मीडिया पे। ये कैसे हम किसी और की डिटेल्स शेयर कर सकते हैं? ये तो बड़ी अजब कहानी मैंने सुनी है। वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। माँ कहानी में एक बार फिर आपको करते हैं खुशामदीद। आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बराह रास्त न्यूज़ 1 पर, और इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं समीना और शगुफ्ता दोनों। जी समीना, आप क्या कहना चाहेंगी और शगुफ्ता आप क्या कहना चाहेंगी, ताकि फिर मैं आखिरी का टाइम जो है नूर राजपूत साहब को दूं। जी देखिए, मेरी ये नूर साहब है, ठीक है, इनसे यही शिकायत थी कि आपने बच्चियों के नंबर्स और वीडियोस ये डाली यूट्यूब पे, ठीक है। इनको यही कहा कि आपने क्यों डाली। इसके बावजूद कि ये आराम से सुनते, इन्होंने छूट हमसे बदतमीजी की, ठीक है। इन्होंने यही कहा कि अच्छा नहीं होगा आप खामोश हो जाएं, आपके लिए अच्छा नहीं होगा आप खामोश हो जाएं। अच्छा, हम लोगों को इतने पता है कि हमारी भी वीडियोस डाल देंगे और नंबर्स के साथ डाल देंगे। काफी मैच मेकर्स के नंबर भी और वीडियोस भी और कॉल्स भी, ये भी इन्होंने यूट्यूब पर डाले। क्यों डाले? पूछिए, आप ये बताएं ना। आपने बच्चियों के साथ साथ आपने हम मैच मेकर्स के नंबर डाले, क्यों डालें? आप ये बताएं। नूर साहब, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मुझे बोलने का मौका आप लोग देंगे तो मैं कुछ बोलूंगा ना। आप बोल तो रहे ग्रुप में, तो आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बोलते। यहाँ भी तो बोलिए आप। वही लैंग्वेज यहाँ यूज करें, वही लैंग्वेज यहाँ यूज करें आप, वही लैंग्वेज यहाँ। आप लोगों के व्हाट्सएप है जहाँ पे आप दिन रात लड़कियों की लड़कों की पिक्चर सेंड करते हैं, वहाँ पे सैकड़ों क्लाइंट्स होते हैं। मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए मैंने पीएमए को क्रिएट किया था, आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा था कि ये आपका तरीका सेव नहीं है। इस तरह पिक्चर्स आप लोगों की लीक आउट होती हैं और बात आप मेरे ऊपर कर रही हैं, जिसका एक प्राइवेट ऐसा स्टोर रूम है जिसके ऊपर कोई जा नहीं सकता जब तक उसको लिंक ना मिल जाए। बड़े अफसोस की बात। और दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये समीना जावेद भी मौजूद है। समीना जावेद, आपकी क्या शिकायत है नूर राजपूत साहब से? मेरी बात सुनेंगे प्लीज। ये अब्दुल्ला मदनी जितने फसाद करवाने वाला बंदा है, जो इस सारे मामले की जड़ है, आप उससे ये पूछें कि क्या वो मैच मेकर है? अजहर मुगल मैच मेकर है? अरे कोई किसी ऑफिस में 2-4 घंटे काम करता है, इधर बाकी टाइम देता है, कोई उधर काम करता है। ये लोग इस फील्ड को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? इस फील्ड लड़कियों की हमारी मैच मेकर्स के नंबर आपने डाले, आप बताएं। आप वहां मत जाएं, आप अपना बेचते हैं, ये मैच मेकर हैं, ये मैच मेकर हैं ऐसे कि यूट्यूब पर बच्चियों की वीडियो डालते हैं। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने कुछ कर रहा था, और आप लोग हैं कि उल्टा मेरे इंतजाम क्या कर रहे हैं। माया, इसीलिए मैंने को सलीम मैच मेकर नहीं है। अगर इरम सलीम मैच मेकर नहीं थी तो आपने उसे कराची की सदर कैसे बना दिया था अपनी तंजीम का? आपने फरहाना को क्यों बोला? आप शगुफ्ता फवाइज को कौन होते बोलने वाले के मैच मेकर नहीं है? यहाँ पे सारे लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं, यहाँ पे कोई फोरम नहीं चल सकेगा। और हमारे तो क्लाइंट्स आपको देख रहे हैं, वो कहते हैं कि आप हमें सिर्फ नंबर दें, हम उनको देखें। आप अबू मूसा बुखारी साहब को कॉल पे नहीं, अभी उनसे पूछ लेते हैं। अबू मूसा बुखारी क्या है? अहमद शाह बुखारी साहब को फालूदा बेचते हैं, बोलिए। पाक मैरिज ब्यूरो आल पाकिस्तान के, और ये सब सीनियर बुजुर्ग मैच मेकर हैं, सबकी एज। आप भी कुछ कहना चाहती हैं? आप उनको यहाँ पे कॉल पे ऐड करें, सारे लोगों को पता चल जाता है। ये जितना ड्रामा ये लोग कर रहे हैं, ये मैच मेकर ही बेसिकली नहीं है, और इन्हीं फेक मैच मेकर कोई भी मैच मेकर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शादी दरबार की तरफ से मेरे पास सर्टिफिकेट है, पूरी तस्वीरें हैं जो हमने दी हुई हैं।
भाई आप लोग तो मैच मेकर नहीं है, आप लोगों में से कोई मैच मेकर नहीं है। हमारे नजदीक के बच्चों की बहुत इज्जत है, ठीक है। जिस तरह आप ये यूट्यूब पे बच्चों की वीडियोस डालते हैं ना, ये तरीके अच्छे नहीं है। ये लोग जब हमने इनका तरीका देखा जब ही मैंने रिजाइन किया, मिसेज इलाही जान ने जब ही रिजाइन किया, जिन्होंने इनको सरपरस्त आला बनाया था तंजीम का। जी समीना, जी बोलिए बोलिए प्लीज। मैं तो बीच में ये बताना पसंद करेंगे। समीना आप बोले, आपकी आवाज को कोई नहीं रोक सकता। हेलो, मेरी आवाज नहीं सुने ना आप लोग? बहुत सुनी आपकी आवाज, ग्रुप में ऐड करके आप लोग क्यों कंप्लेंट कर रहे थे कि आपका बेटा ये वाली वीडियो आप YouTube पे जरूर डालिएगा अपने। काम है यही, एक दिन रात आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के वहाँ पे लड़ाइयाँ करते रहते हैं। नहीं, यहाँ से नूर भाई, आप शुक्र का गलत नूर भाई जी, आप समीना। यहाँ से गलत है। आपने मेरी क्लाइंट कुरान पाक की तर्ज पढ़ती की थी उसने, और वो मस्जिद अमाम के मौलवी की बेटी थी, ठीक है। जब उसका मेरे पास आया, आपने मुझे भेजा, तो मैंने कहा ये तो मेरी क्लाइंट है। मैं तो परेशान हो गई कि ये मस्जिद अमाम की बेटी है। तो मैंने उसको कहा कि की बात कर रही है आपने मुझे आज तक कोई एक क्लाइंट बताई? 2 दिन पहले आपकी मेरे साथ कॉल पे बात हो रही है, आप कह रही हैं कि भाई आप इस मामले, हेलो, ये सारा जितना ड्रामा हो रहा है आपके सर प्रोकाल करके मुझे कह रही हैं, और अभी यहाँ पे आप एक इशू उठा रही हैं। आप तो कह रहे हैं 2 दिन पहले समीना से बात हुई है मेरी। अफसोस की बात है। तो अगले नहीं, मेरे पास जो इन्होंने मुझे वीडियो भेजी है ना, उस क्लाइंट को मैंने देखा, मैं परेशान हो गई हूँ कि ये तो क्लाइंट कुरान पाक में सर्च किया है, अमाम की बेटी है, ये इनके पास फेसबुक पे कहाँ से आ गई? मैंने उन्हें कहा कि ये तुमने किससे प्रपोजल दिया है? उसने इनका नाम लिया, तो मैं बड़ी परेशान हो गई। मुझे तब तक बिल्कुल भी नहीं था कि ये ऐसे काम हो रहे हैं, ये कर रहे हैं। मुझे यकीन करें, मेरा रब जानता है, मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसने मुझे कहा कि मुझे नूर राजपूत का नंबर चाहिए मैडम समीना, मैंने इनसे बात करनी है, इन्होंने मेरा फेसबुक पे क्यों लगाया? मैंने उनको नंबर दे दिया, उन्होंने फिर मैसेज उससे किया, उसने मुझे मैसेज भेजा, इन्होंने मैसेज किया कि मैडम मैंने आपका उतार दिया, आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से मैंने उतार। क्यों नहीं करते? उनको ऐड करें यहाँ पे, उनसे पूछें कि ये जो खिचड़ी पक रही है ये कौन पका रहा है और किस तरह पक रहा है? आप बताइए नूर राजपूत साहब, कौन पका रहा है? आप बताइए मोहतरमा मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप उनको ऐड करें, उनसे पूछे ना। आप बताइए ना, आपने बताया तो हम उनको भी कॉल पे ले लेते हैं। कौन है, कौन नाम बताइए? उनसे पूछे। सैयद अबू मूसा बुखारी साहब हैं, उनसे पूछे। 57 ईयर एज है उनकी, क्या वो झूठ बोलेंगे? सैयद फैमिली से हैं। अच्छा, इसका मतलब है अगर मैं कुछ गलत कर रहा होता, एक बात बताएं, अगर मैं कुछ अल्लाह ना करे मैं कुछ गलत कर रहा होता, तो ये जो सीनियर तरीन बुजुर्ग मैच मेकर जो मेरे साथ हैं, क्या ये मुझे नहीं रोक सकते थे? मुझे कह नहीं सकते थे कि नूर साहब आप गलत कर रहे हैं, आपका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है? आप उनसे कॉल करके पूछे ना, नंबर इन्होंने यूट्यूब पे क्यों डाले, एज अ मैच मेकर के हमारे क्यों डाले? आप ये पूछे इनसे। कितने लोग हैं ये सारे सवाल कर रही हैं आप, हमारे नंबर क्यों डाले? दिन रात ये व्हाट्सएप पे नूर भाई, हम मूसा से क्यों पूछें? हम तो आपसे पूछेंगे। खत्म होने में हमारी मूसा से कोई लड़ाई नहीं, हम मूसा से क्यों पूछें? मूसा ने वीडियो नहीं डाली, हमारी वॉइस और हमारे नंबर गलत है, ये सही है। वीडियो ना अब्दुल्ला ने डाली, ना मूसा ने डाली, ना हमने डाली, वीडियो आपने डाली यूट्यूब चैनल पे प्राइवेट करी। गलत कर रहा है या सही कर रहा है, पूछें आप उनसे। हमें सबके नाम पता, आप अपना बकौल इनके ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला मैच मेकर नहीं है, नाज़िर समी भाई आप अच्छा हुआ बोल, ठीक है ना। मगर बात ये है कि बात तो उन्होंने उठाई है ना, एक ग्रुप चला रहे हैं, ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं वो भी। मुझे ये सारे माजरे में सिर्फ एक पूरा जो माजरा सुना, सिर्फ एक बात समझ में आई, फैसला आवाम पर छोड़ती हूँ कि अगर ये बात झूठी थी कि बच्चों की तस्वीरें नहीं डली है, तो ये सबूत कहाँ से आए? थैंक यू सो मच।